सीएम अगर तेजस्वी जी बनेंगे तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। बिहार की राजनीति में कल शाम से ही भूचाल आया पड़ा है। हालांकि ये भूचाल ज्यादा प्रभावित करेगा महागठबंधन को। जी हां, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन के घटक दल वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की, जिन्होंने फेसबुक पर ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद महागठबंधन में घमासान मचना तो तय है। आखिर ये क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और आज हम बात करेंगे बिहार के सियासी गलियारों में मचे उस उथल पुथल की चर्चा पर जो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। आज हम बात करेंगे विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के उस पोस्ट की जिसने सियासी पंडितों की भौहें चढ़ा दी है। हाल ही में अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट जारी करते हुए मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि 2025 में होने वाले चुनाव में वीआईपी 60 सीटों पर दावेदारी ठोकेगी। पोस्ट में लिखा है 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नीचे एक वादा, शोभन सरकार की तर्ज पर हमारी सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन के भीतर दरार का इशारा है? क्या मुकेश सहनी अड़ गए हैं 60 सीटों पर? और अगर बात नहीं बनी तो क्या उनके उप मुख्यमंत्री बनने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे? जैसा कि उन्होंने पिछली बार अपने बयान में कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बनूंगा। तो आइए इस सियासी घमासान को बारीकी से समझते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधन और जोड़तोड़ की प्रयोगशाला रही है। महागठबंधन जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस और कई छोटे दलों के साथ वीआईपी भी शामिल है, पिछले कुछ समय से सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए एकजुट दिखाई दे रहा था। लेकिन मुकेश सहनी का यह कदम जिसमें उन्होंने 60 सीटों की मांग रख दी, अब कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह महज एक रणनीति हो सकती है, या तो सीटों की संख्या बढ़वाने की कोशिश, या फिर एनडीए की तरफ बढ़ते कदम का एक और इशारा। या वीआईपी महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, या ये अलग राह पर चलने का संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 60 सीटों पर अड़ने से मुकेश सहनी का सपना बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना टूट जाएगा? बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में हर गठबंधन अपनी ताकत के हिसाब से सीटों का बंटवारा करती है। अगर महागठबंधन में सहमति नहीं बनी तो वीआईपी को अलग थलग पड़ने का खतरा हो सकता है। अगर बातचीत टूटती है तो मुकेश सहनी की पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, खासकर तब जब उनके वोट बैंक जो मुख्य रूप से निषाद समुदाय पर टिका है उनको साधने की चुनौती बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं महागठबंधन के भीतर की हलचल की। आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े दल जो इस गठबंधन की रीढ़ हैं, इस मांग को कैसे लेंगे? देखिए, अगर वीआईपी अपनी जिद पर अड़ी रही तो महागठबंधन में घमासान मच सकता है। छोटे दलों के बीच सीटों का बंटवारा हमेशा संवेदनशील रहा है और इस बार भी यह मुद्दा गठबंधन की एक चुनौती हो सकती है। क्या आरजेडी अपने कोटे से सीटें छोड़ने को तैयार होगी या फिर वीआईपी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो कुछ की नजर में महज सौदेबाजी की रणनीति है, लेकिन अगर बात बिगड़ गई तो महागठबंधन टूटने की नौबत भी आ सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और इसीलिए उनका ये पोस्ट मायने रखता है? पिछले कुछ समय से बिहार में एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल हैं, अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। अगर वीआईपी महागठबंधन से अलग होती है और एनडीए में शामिल होती है तो ये सियासी समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि ये एक जोखिम भरा कदम हो सकता है क्योंकि निषाद समुदाय का वोट बैंक महागठबंधन के लिए भी अहम है और एनडीए में जाने से उनकी साख पर सवाल उठ सकते हैं। बिहार की जनता इस बीच सियासी दांवपेच को गौर से देख रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब का असर उनके जीवन पर क्या पड़ेगा। विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करने की बजाय अगर गठबंधन की लड़ाई छिड़ गई तो क्या जनता का भरोसा टूटेगा? कई लोगों का मानना है कि 2025 के चुनाव से पहले अगर महागठबंधन में फूट पड़ी तो इसका फायदा सीधा एनडीए को मिल सकता है, जो पहले से ही संगठन और संसाधनों में मजबूत स्थिति में है। तो ये क्या महज एक दबाव की रणनीति है वीआईपी की, या सियासी पारा और चढ़ेगा? मुकेश सहनी की 60 सीटों की मांग ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। आने वाले दिनों में महागठबंधन के सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया और उनकी रणनीति इस बात का फैसला करेगी कि वीआईपी का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। क्या वीआईपी को अलग कर दिया जाएगा या फिर महागठबंधन में समझौता होगा? ये सवाल बिहार की जनता के जहन में अब भी है। 2025 का चुनाव बिहार के लिए निर्णायक साबित होगा। महागठबंधन अगर एकजुट रहा तो वो एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन अगर वीआईपी की मांग ने गठबंधन को कमजोर कर दिया तो सत्ता का खेल फिर से पलट सकता है।
बिहार की जनता को ये अब तय करना होगा कि वे किसे सत्ता सौंपना चाहते हैं, विकास के वादों पर या सियासी जोड़तोड़ पर। तो दर्शकों, आपको इस खबर में यहीं छोड़े जाते हैं। बिहार की सियासत में यह नया मोड़ आपको कैसा लगा? अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।